Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. Today we are here to start a new lecture series, that is carbohydrate. This carbohydrate belongs to the biological molecule. First category of biological molecule is carbohydrate. Carbohydrates को डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक व्यू समझ लेते हैं। इस चैप्टर में के स्टार्ट में कुछ वाटर की पोलैरिटी, प्रॉपर्टीज़, इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर, वैलेंसी, डिफरेंट चीज़ें वाटर के बारे में डिस्कस हुई हैं। उसके बाद बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिस नाम पे चैप्टर का नाम रखा हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। बेसिक 4 कैटेगरीज के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, द सेकंड वन इज़ लिपिड, नंबर 3 इज़ प्रोटीन एंड द फोर्थ वन इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये वही न्यूक्लिक एसिड है जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए की कंपोजिशन में होता है, उसे कहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड है। अब सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया है, क्या चीज़ क्या होती है कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 2 वर्ड्स का ये कम्बिनेशन है, कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट का वर्ड निकला है हाइड्रा, हाइड्रो। और हाइड्रा एज अ साइंस स्टूडेंट आप सबको पता होगा, हाइड्रा का वर्ड वाटर के लिए यूज़ होता है। वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं और उसकी कंडेंसेशन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें से ब्लैक कार्बन अलग होता जाएगा और वाटर के ड्रॉपलेट्स, वाटर के वेपर्स या वाटर के थोड़ा अमाउंट रिलीज़ हो जाएगा। मींस कोई भी कार्बोहाइड्रेट को जब कंडेंस करेंगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिलीज़ होगा और वाटर रिलीज़ होगा। इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट इज़ द हाइड्रेट ऑफ वाटर, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर वाटर की एडिशन होती है, तो ये क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए हमारे पास रेशियो क्या बनती है, 1:2:1। कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 की जगह कार्बन 4 कर देते हैं, तो इसमें पहले 2 के बजाय 3 करते हैं, ये 3 4, जैसे ही ये 4 होगा तो हमारे पास कार्बन इसका हाफ होगा, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ 2, ऑक्सीजन भी 2 होंगे, कार्बन भी 2 होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसी शुगर है, ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 6 हैं, तो ये कितने हो गया, 3 टाइम्स हो गया। इसी तरह हम कार्बन को भी 3 टाइम्स कर देंगे और ऑक्सीजन को भी 3 टाइम्स कर देंगे और ये हमारे पास एक शुगर बन जाएगी। अब इसके लिए बेसिक फार्मूला क्या आता है, कार्बन के नीचे एक आप n लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं। कोई भी वेरिएबल जिसको आप कोई भी नंबर दे सकते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं, और ये वेरिएबल टाइम टू टाइम चेंज होता है। इसी तरह H2O जब वाटर कंटेंट इसमें डालते हैं, वो भी हमारे पास x, y, z या n, m कोई भी वेरिएबल होगा जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं। बल्कि ये अगर n कार्बन पे है तो वाटर पे भी का n ही होगा। अगर यहाँ पे n हम 2 देते हैं, इधर भी 2 देना पड़ेगा। जब ये 2 ऑक्सीजन को मिलेगा तो ऑक्सीजन 2 होंगे, जब ये 2 हाइड्रोजन को मिलेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, और ये कार्बन पे ऑलरेडी 2 है, तो हमारे पास ये ऐसी शुगर बन गई जिसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है पॉलीहाइड्रो ऑक्साइड। अब हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। या कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा। अब ये एल्डिहाइड या कीटोन होते क्या हैं, इसकी स्टोरी थोड़ी देर बाद देखते हैं ये क्या होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, इनको थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। पोली मीन्स मैनी, हाइड्रो ऑक्से, हाइड्रो वाटर ऑक्से, OH ग्रुप को कहते हैं। टोटल हमारे पास बहुत सारे H और बहुत सारे OH किसी भी कार्बन चेन पे लगे होंगे तो उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रो ऑक्से। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्से कहते हैं OH ग्रुप को। अगर आपके पास बहुत सारे कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसको सराउंड किया हुआ है H ने और OH ने, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रो ऑक्से है।
अगर इस पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड टाइप होगी शुगर की, और अगर इस पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक शुगर। अब कीटोनिक और एल्डिहाइडिक होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस टाइप की शुगर बनाता है, उसको डिस्कस करते हैं हम। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी कार्बन चेन के साथ जब अटैच होते हैं तो उसे अपनी खासियत देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ देते हैं। उस एक एलिमेंट की, उस एक कंपाउंड की वजह से पूरे ग्रुप का पूरी चेन का एक कैरेक्टरिस्टिक, कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है। इस कार्बन की 25 की चेन होगी, 25 कार्बन अटैच है, इसको प्रॉपर्टी 25 के 25 कार्बन को कौन देगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप देगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि क्या फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है। इसी तरह कुछ अभी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर हमारे पास ये कार्बन चेन है, इसके एंड में लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। इसके एक तरफ कार्बन के ये एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, सेंटर में कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये एट अ टाइम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बिजी हैं, एक बॉन्ड ये H के साथ बना देगा, एक बॉन्ड ये अल्काइल चेन के साथ बना देगा। अल्काइल चेन आर ग्रुप हमारे पास क्या होता है, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। 2 कार्बन की चेन को भी आर बोलेंगे, 9 कार्बन की चेन को भी आर बोलेंगे। कुछ भी हमने लगाना है किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ तो उसे आर से प्रेजेंट करते हैं। तो एल्डिहाइड कहाँ पे होता है, क्या होता है, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ अल्काइल चेन। ये तो एल्डिहाइड की बात है। इसी तरह कीटोन कैसे बनता है, कीटोन के सेंटर में हमारे पास आता है कार्बन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास होती है 4, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए। अब ये कीटोनिक ग्रुप में राइट साइड पे भी आर चेन लगेगी, लेफ्ट साइड पे भी आर चेन लगेगी। इट्स मीन अगर कीटोन लगेगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है किसी भी चेन में, तो इसके राइट साइड पे भी कार्बन की एक लॉन्ग चेन हो सकती है और लेफ्ट साइड पे भी एक कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है। लेकिन एल्डिहाइड के केस में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप या तो एट द एंड लगेगा या एट द स्टार्ट लगेगा, बिल्कुल या तो टॉप पे होगा या बिल्कुल एंड में होगा, ये सेंटर में नहीं आ सकता। और कीटोन ग्रुप हमेशा सेंटर में आता है। तो ये तो थे कुछ फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पे अगर एल्डिहाइड लगता है तो ये कैसी शुगर बनाता है और अगर कीटोन लगता है तो ये कैसी शुगर बनाता है। अब यहाँ पे हमने दो शुगर्स की एग्जांपल ली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट में जो मोस्ट कॉमन हमें स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन्स 1, सैकेराइड मीन्स शुगर, जिसमें हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल या एक शुगर का बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड के लिए लाजमी है कि आपके पास कम से कम कार्बन 3 से लेके कार्बन नंबर 7 तक होंगे तो आपके पास एक मोनोसैकेराइड बनेगा। इनमें मैंने मोस्ट कॉमन लिया है जिसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन एक ली है। उसके फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है और इस कार्बन की एक तरफ R चेन लगी हुई और अगर एक तरफ H लगेगा तो इट्स मीन ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अब जो ये शुगर बनेगी ये एल्डो शुगर बनेगी और ये वाली हम जब डिस्कस करेंगे इसको थोड़ी देर बात करते हैं। अब हमारे पास कार्बन नंबर 4 की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। इस कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी फॉर्म करने 1 2 3 4। कार्बन नंबर 3 के लिए 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 बॉन्ड्स और बना के 4। कार्बन नंबर 4 के 2 मजीद बने। कार्बन नंबर 5 पे भी 2 बने। कार्बन नंबर 6 पे एक बॉन्ड बना हुआ है, 2 3 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। कार्बन नंबर 5 एक ग्लूकोज। अब ये जब हम पढ़ते हैं कार्बन नंबर 6 जिनमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं इसे कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब बन रहा है। ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चर में क्या चीज़ बनती है, फर्स्ट कार्बन पे तो एल्डिहाइड है, सेकंड कार्बन पे राइट साइड पे OH लगेगा, थर्ड को छोड़ के फोर्थ पे भी OH, फिफ्थ पे भी OH, सिक्स पे भी OH। बाकी सारी वैलेंसी को H कंप्लीट करेगा एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे H कहाँ पे होगा, राइट साइड पे, और OH होगा लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास एक कॉमन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 3 पे ऐसा क्यों होता है,
इसके अब रीज़न डिस्कस करेंगे। अब ये जो टाइप हमारे पास आती है ग्लूकोज की, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ OH ग्रुप, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 5 पे OH ग्रुप राइट साइड पे होगा तो हम उसे बोलेंगे ये डी ग्लूकोज है। और अगर इस पे कार्बन नंबर 5 पे भी OH नहीं होता, सिर्फ H होता, ये OH हमारे पास लेफ़्ट पे चला जाता, तो हम इसे कहते हैं L से लेफ़्ट, L से ही L ग्लूकोज बन जाएगी। राइट पे के लिए डी ग्लूकोज, OH अगर कार्बन नंबर 5 पे OH होगा तो उसे हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। अगर कार्बन नंबर मतलब राइट साइड पे होगा तो डी ग्लूकोज, कार्बन नंबर 5 पे ही OH राइट के बजाय लेफ़्ट पर होगा तो वो L ग्लूकोज होगी। L और D का कंसेप्ट आई होप सो कि क्लियर होगा, किस लिए इसको D एंड L हम नाम देते हैं इसके OH की पोजीशन की वजह से, अगर ये राइट पे आ रहा है या लेफ़्ट पे आ रहा है उन बेसिस पे इसे नाम दिया जाता है। ये तो थी हमारे पास एल्डो शुगर। कीटो शुगर कैसे होती है? कीटो शुगर के लिए हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप लगता है वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। और हमें पता है कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कभी भी टॉप पे नहीं होता, ना ही एंड पे होता है। इस कार्बन के राइट साइड पे भी R चेन होती है, इसके लेफ़्ट साइड पे भी R चेन होती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ मॉलिक्यूल ये डिसाइड करता है राइट साइड पे कितने कार्बन आने और लेफ्ट पर कितने आने। ये जो मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज तो अब ये नहीं होगा लेकिन इसमें भी कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें भी 6 थे। फर्क क्या है? जो इसका एनोमेरिक कार्बन होगा वो मिड में आएगा। इसमें भी 6 कार्बन की चेन है, इसमें भी 6 हैं, लेकिन इसको ग्लूकोज बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे ये है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में क्या होता है हमारे पास? एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, कीटोनिक ग्रुप होता है। और कीटोनिक ग्रुप हमारे पास कहाँ पे आता है? मिड में आता है। फिर हमारे पास वही होगा, कार्बन नंबर 1 की भी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 2 के लिए 1 2 3 4 फुल है, सेटिस्फाई है ये वाले कार्बन की वैलेंसी। कार्बन नंबर 3 की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, 4 5 6 पे भी हमने कंप्लीट करना है। सेम द केस इन ग्लूकोज जैसा हुआ था बिल्कुल इसी तरह फ्रुक्टोज में भी होगा। फर्स्ट कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास, यहाँ पे कार्बन 1 नहीं 2 पे था। फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 1 से OH चेक करेंगे, थर्ड वाले का OH आपका लेफ्ट साइड पे आएगा, बाकी OH राइट पर ही आएगा। बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन की फिलिंग होगी। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है फ्रुक्टोज का। अब ये एक स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन सारे सेटिस्फाई हैं वैलेंसी इसकी, OH भी कंप्लीट है। अब इस पे भी अगर हमारे पास रिंग चेन इसकी भी बन सकती है, रिंग चेन इसकी भी बन सकती है, लेकिन इसे रिंग चेन की तरफ जाने से पहले एक दो टर्मिनोलॉजीज़ मैं बताना चाहूँगी। इसमें हमारे पास एक कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसमें कार्बन कौन सा वाला एनोमेरिक होता है? जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है वो कार्बन एनोमेरिक होगा। अब इस पूरी चेन में कार्बन नंबर 6 पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 5th पे भी नहीं है, 4th पे भी नहीं है, 3rd पे भी नहीं है, 2nd पे भी नहीं है, 1st पर है, तो इसका एनोमेरिक कार्बन कौन सा हो जाएगा? कार्बन नंबर 1। इसी तरह फ्रुक्टोज में अगर हम देखें कार्बन कौन सा एनोमेरिक कार्बन है? कार्बन नंबर 2 इज़ एन एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है? ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन होते हैं। डी एंड एल का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बता दिया। अब हम चलते हैं कि ग्लूकोज अपना रिंग कैसे बनाता है और क्यों बनाता है, और फ्रुक्टोज अपने रिंग चेन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होता है और इसे कब ज़रूरत पड़ती है रिंग में आने की। ओके, मूव टूवर्ड्स रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझने से पहले हमारे पास 2 टाइप के रिंग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 2 टाइप ऑफ रिंग बनते हैं। एक में हमारे पास कॉर्नर्स काउंट करने 1 2 3 4 5 6। अगर हमारे पास 6 कॉर्नर का रिंग बन रहा है उसे कहते हैं पायरीन। और अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉर्नर का एक रिंग बनेगा उस रिंग को क्या बोलेंगे? फ्यूरेन। अब हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो पायरीन स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लूकोज क्या था? जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा था उसमें ग्लूकोज था। ग्लूकोज हमेशा पायरीन स्ट्रक्चर बनाता है। और जिस पे हमने पढ़ा था कि कीटोन ग्रुप लगा था, मिड में हमारे पास एक ग्रुप लगा था, इसके दोनों
साइड्स पे R थे तो वो फ्रुक्टोज बना रहा था। फ्रुक्टोज हमेशा फ्यूरिन रिंग बनाएगा, 5 कॉर्नर रिंग बनेगा। अब ये रिंग बनता कैसे है? सबसे पहले तो हमने ग्लूकोज की सिंपल चेन बना ली। ग्लूकोज के कितने होते हैं कार्बन? 1 2 3 4 5 6। एनोमेरिक कार्बन 1 है जिस पे डबल बॉन्ड O है। अब इसकी वैलेंसी सेट करते हैं। कार्बन के फर्स्ट पे यहाँ पे H, सेकंड में भी H, थर्ड में OH, फिर हमारे पास फोर्थ पे H, फिफ्थ में भी H, सिक्स में भी H, OH और यहाँ पे सारे हमारे पास OH आते हैं। OH एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3, H, OH एंड OH। अब इस कंपोजिशन का हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर हमें बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगी H और OH की तो रिंग को समझना मुश्किल होगा। अब इनके दरमियान होगा कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन जो इसको कंडेंस कर देगा, इस चेन को बना देगा रिंग। जब हमारे पास ग्लूकोज शुगर के फ्रूट ये हमारे पास आती हैं ओरिजिनल फॉर्म में, जब तक हम उसे वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते वो रिंग फॉर्म में होती है। जब वो वाटर में डिज़ोल्व होती है तो वो रिंग से चेन बन जाती है। अब इसमें जब कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा तो कार्बन नंबर 1 कनेक्ट हो जाएगा कार्बन नंबर 5 के साथ। ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन नंबर 5 के साथ। अब ये कार्बन नंबर 5 के भी किस को रिमूव करेगा? कौन से ग्रुप को? अब हमारे पास ये कार्बन की एक चेन है 6 कार्बन्स की। इसके कार्बन नंबर 5 ने जाके अटैच होना है कार्बन नंबर 1 के साथ। कार्बन नंबर 5 पे भी OH ग्रुप लेफ्ट पर होगा और H ग्रुप राइट साइड पे होगा। जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, कंडेंसेशन होगी, तो क्या होगा? सबसे पहले ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये किस कार्बन के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा? कार्बन नंबर 5 अपना ये OH लूज़ कर देगा। इसके पास अब हमारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड बना लेंगे इस कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ। अब ये ऑक्सीजन मिड में आ गया, एक तरफ इसके कार्बन नंबर 5 है और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ कार्बन नंबर 1 है। अब इस केस में क्या होगा? जब कार्बन का नंबर 1 के ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी। इसके 1 2 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे। इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए जो OH ग्रुप यहाँ से हटा है वो यहाँ के कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच हो जाएगा। अब ये मिड में ऑक्सीजन आ गया। इसकी जो कार्बन नंबर 1 है ये ऐसे रिंग बनेगा जिसमें सारे रिंग के अंदर ये वाले चले जाएंगे। कार्बन नंबर 1 का जो ऊपर की तरफ आएगा ये कार्बन 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये रिंग के बाहर कार्बन आ जाएगा। अब क्या होगा? ऑक्सीजन के बिल्कुल मिड में आ गया। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ है, दूसरा बॉन्ड कार्बन नंबर 5 के साथ है। कार्बन नंबर 1 के पास अब क्या रह गया था? एक H रह गया, एक OH रह गया है। 2 बॉन्ड इसके हैं। कार्बन 2 के भी 2 बॉन्ड है, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 का 1 2 3 बॉन्ड है, एक रह गया, और 6 के भी 3 बॉन्ड्स हैं। अब इसकी फिलिंग कैसे होगी? अब समझने की क्या बात है कि देखना है, अगर ये चेन ऐसे बंद होगी तो जो नीचे चेन के एलिमेंट एटम्स रह जाएंगे वो चेन के बाहर वाले तमाम, ये OH कार्बन नंबर 1 का OH बाहर आ जाएगा, कार्बन नंबर 2 का OH बाहर आ जाएगा, कार्बन नंबर 3 का H बाहर आ जाएगा, कार्बन नंबर 4 का OH, कार्बन नंबर 5 का H और फिर कार्बन नंबर 6 तो पूरे का पूरा ऊपर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? कार्बन नंबर 1 का H ऊपर, OH नीचे आ गया, फिर कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे, क्योंकि रिंग ऐसे बंद हुआ है कि अंदर की तरफ H चला गया है। कार्बन नंबर 3 का OH अंदर चला गया है, कार्बन नंबर 4 का 3 पे H नीचे रह गया है, कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे रह गया, ऊपर H चला गया, कार्बन नंबर 5 पे सिर्फ H रह गया है जो कि अंदर नीचे आ जाएगा, और कार्बन नंबर 6 पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल चेन स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर बन गया कार्बन का। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, ये भी हमारे पास डी ग्लूकोज है। लेकिन यहाँ पे अब एक और चीज़ भी हमने देखनी है, अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप
नीचे आएगा तो हम उसे बोलेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। और अगर ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा ऊपर की वजह से इसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। इसकी OH की पोजीशन की वजह से इसको कहते हैं स्टीरियोमेरिज्म। इसकी वजह से क्या होगा, OH या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आ जाएगा तो अल्फ़ा, अगर ऊपर चला जाएगा तो बीटा। डी का ताल्लुक चेन से था, अल्फ़ा बीटा का ताल्लुक रिंग से है। रिंग में बिलो द प्लेन अल्फ़ा ग्लूकोज है, अबव द प्लेन बीटा ग्लूकोज। राइट साइड पे OH ग्रुप है तो डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड पे है तो L ग्लूकोज। ये तो था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ग्लूकोज का। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और फिर इन मोनोसैकेराइड्स से डाइसैकेराइड्स कैसे बनते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं।